किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपरिकर श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा माधव जीव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। उपस्थित हरिकथा श्रवण करी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति सुरेंद्र परमद्वैती महाराज की हरिनाम संकीर्तन की गौर निताई प्रेमानंदे। Audio, ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामी नामिने। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते।
भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। आज कुछ भक्तों ने कुछ प्रश्न किया। बात ऐसा है कि समय बहुत कम है। भक्त लोगों ने प्रश्न पूछना था, लेकिन मेरी ही भूल मानता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा समय लेकर के नहीं आ पाया जिसकी वजह से सब लोगों का जो हृदय के अंदर, मन के अंदर जो शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उसके बारे में आलोचना करने का समय नहीं मिला। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया मन के बारे में और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया मुक्ति के बारे में। तो थोड़ा सा आलोचना करते हैं, उसके बाद अगर समय हम लोगों का साथ देता है तो फिर बाकी और कोई विषय है तो उसको स्पर्श करेंगे। मेरी इच्छा थी थोड़ा गुरु महाराज जी को स्मरण करने के लिए, लेकिन गुरु महाराज जी जिसमें हमारा मंगल देखते हैं वो वही प्रेरित करते हैं भक्तों के माध्यम से। हमारे गुरु महाराज जी का इस प्रकार आचरण देखा कि जो कोई व्यक्ति कोई सभा का, हरि कथा पाठ का, संकीर्तन का आयोजन करता है, उस व्यक्ति के प्रति गुरु महाराज खूब विशेष एक आभारपन व्यक्त करते थे। बोलते थे कि मैं अकेले घर में बैठता तो फिर सभी विषयों का चिंतन करता मैं। इसीलिए वैष्णव लोग बहुत कृपा परवश होकर मेरा मंगल किसमें है ये सोचते हुए वो लोग कृपा पूर्वक मुझे हरि कथा बोलने के लिए अवसर देते हैं और उसमें कोई विषय निर्धारित करते हैं, क्योंकि तुम इस विषय के बारे में तुम चिंता करो, नहीं तो तुम संसार का चिंतन करोगे, संसार के विषयों के बारे में चिंतन करोगे। इसीलिए वैष्णव लोग मेरा मंगल चाहते हुए ऐसा कोई विषय, इस विषय के ऊपर आज आपको बोलना है, हरिनाम संकीर्तन, इस प्रकार विषय देते हैं मेरा अपना कल्याण के लिए।
आप सब लोग मेरे गुरु बनकर मेरे जो है मंगल के लिए आप लोग मुझे सब समय में कृष्ण का भजन में कैसे नियुक्त रहूं, मेरा कल्याण के लिए आप ज्यादा चिंता करते हुए इस प्रकार मुझे नियोजित कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु ने कुछ किया तो गुरु का गुरु दक्षिणा देना बनता है। लेकिन मैं तो एक साधु हूं, मेरे पास ऐसा क्या चीज है जो मैं आपको दक्षिणा दे सकूं। इसीलिए मैंने अपने गुरुवर्ग से जो श्रवण किया, अपने गुरुजी से जो श्रवण किया, उसी को ही मैं यहां पर परिवेशन करता हूं। इस प्रकार हमारा गुरु महाराज जी बोलकर हम सब लोगों को शिक्षा दिया वास्तविकता में वक्ता का किस प्रकार भाव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई इस विषय के, भगवान का कोई विषय के बारे में आलोचना करने के लिए, कुछ बोलने के लिए मेरे अंदर योग्यता है, क्षमता है, ये नहीं भाव। भाव ये है कि वैष्णव लोगों ने मेरा मंगल चाहते हुए, मेरा अपना कल्याण के लिए उन्होंने इस विषय का उन्होंने निर्धारण किया, ताकि मैं उस विषय के बारे में चिंतन करते हुए मैं अपना कल्याण कर सकूं। जो अपने गुरु वैष्णव भगवान से जो मैंने श्रवण किया उसको मैं अनुकीर्तन करके अपना ही कल्याण उसमें मैं कर सकूं। ये हमारा परमाराध्य गुरु महाराज जी का भाव है। मैं दोपहर को ही बोल रहा था, हमारा गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे एक अनमोल मोतियां अपने व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा इतना कुछ हमको देके चले गए। वो जो बोलते थे बस वो करते थे, और जो करते थे वही बोलते थे। और कई बार ऐसे था उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो करते थे उसी से हम सब लोगों को शिक्षा मिल जाता था। इस प्रकार एक अद्भुत वैकुंठ धाम से ही इस धराधाम में अवतरित हुए हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हैं। तो इस प्रकार आलोचना में हम चिंतन कर रहे थे, ऐसे महान व्यक्ति के भाव तो हमारे हृदय में प्रकाशित होना असंभव है, विशेष रूप से मेरे जैसे बद्ध व्यक्ति के लिए नामुमकिन, असंभव है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व को नकल करने से भी, एक इमिटेशन करने से भी कभी ना कभी इस भाव हमारे अंदर आएगा। ये भाव कभी ना कभी हृदय में आएगा। इसी भरोसे के साथ कई बार गुरु महाराज जी का वाणी को मैं श्रवण करने का कोशिश करता हूँ, स्मरण करने का और कीर्तन करने का कोशिश करता हूँ। कभी ना कभी ऐसा भाव तो हमारे अंदर आ जाए। हमारे परमाराध्य भारती महाराज जी एक कहानी के रूप में बताते थे कि एक चोर था। वो चोर ने देखा कि ये साधु महात्मा है। वो चोर चोरी करता है, अपना पैसा इकट्ठा करता है और उसका जीवन निर्वाहन उसी से होता है। देखा कि ये साधु महात्मा जो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ साधु महात्मा है, उसको कोई ऐसा कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बैठता है, कोई लोग आकर के उसको पैसा देते हैं, उसको फल देते हैं, उसको सब्जी देते हैं, चावल, गेहूं, आटा इत्यादि सब आकर के देते हैं। वो देखता है ये तो बढ़िया चीज़ है यार, हमको तो इतना बार इतना जगह जाओ, कहीं पर डाका मारो, फिर उसके बाद जो है पैसा उठाओ, चोरी का जो है पकड़ में ना आ जाए, इतना हमारा झमेले सिरदर्दी है। ये बैठे बैठे आंखें बंद करो, कोई ना कोई आकर के कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, ये अच्छा है। उसने क्या किया, साधु का कोई कपड़ा लिया, कपड़ा लेकर के वो उस साधु का चोला मतलब उस ड्रेस पहन करके साधु का जैसा एक नकली साधु बन करके बैठा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ दिन बीत गए। वहां नजदीक के गांव वाले देखे, अरे ये तो बड़ा साधु है, 4 दिन से किसी से कुछ मांगा भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं, किसी को कुछ बोलता भी नहीं, कितना अच्छा साधु है। ऐसा समझकर भक्त लोग आकर के उसको चढ़ाना आरंभ किया, पैसा देना आरंभ किया।
खाना देना आरंभ किया, फल देना आरंभ किया। ऐसा देखते देखते कुछ दिन बीत गए और उसका जो है जो मकसद था कि ये सब मिल जाए, वो सब मिल रहा है बैठे बैठे। कुछ दिन ऐसा वो नकल साधु बनते 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 ऐसा समय आया, वो उसके बुद्धि में ही आया, अरे मैं साधु का एक नकल मारने से मेरे को भगवान इतना कुछ दे रहा है, अगर मैं असलियत में साधु बन जाऊं तो भगवान और क्या नहीं देते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति के अंदर भी एक साधु का केवल मात्र नकल मारने से उसके अंदर इस प्रकार भाव आ गया कि ऐसा बैठे बैठे कुछ नहीं करने पर भी सोच करके ऐसा दे रहे हैं, सच में अगर मैं भगवान का भक्त बन जाता तो भगवान और क्या देते हैं। मतलब वहां पर हमारे भारती महाराज जी इस प्रकार बोल रहे थे, देखो साधु के साथ संस्पर्श में आना या साधु का कोई भी क्रिया को किसी भी तरह से हम उसको कुछ करें, उसी से हमारा सर्वोत्तम मंगल है। ऑफ कोर्स यहां पर यह नहीं है कि नकल करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि ऐसा व्यक्ति का चित्त वृत्ति भी परिवर्तन हो जाता है। साधु का ऐसा बाहरिक रूप से संग में आया तो भी, इसीलिए जो वास्तविकता में अगर साधु का संग करता है उसका और क्या फल होगा। तो इसी भाव को, इसी बात को स्मरण करते हुए कई बार लगता है गुरु महाराज जी का भाव को ही केवल मात्र हम थोड़ा सा नकल ही कर ले, भले कभी ना कभी ऐसा समय आएगा निश्चित रूप से उस भाव में प्रतिष्ठित होने का मन करेगा। इसी आशा के साथ जो है गुरु महाराज जी का वाणी को स्मरण करते हैं। प्रश्न एक व्यक्ति ने किया मन के बारे में, तो मन क्या वस्तु है। भगवान गीता में बताते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। हे अर्जुन, मेरी भिन्ना प्रकृति, प्रकृति मतलब शक्ति, मेरी अपनी शक्ति, लेकिन भिन्ना शक्ति मतलब मेरे से अलग एक शक्ति है। वो क्या है? भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम। पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूतों से जो हमारा शरीर बना है वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट तत्वों से हमारा ये बना हुआ है शरीर। और अंदर जो सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर और उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि और अहंकार। इस मन, बुद्धि, अहंकार का क्या कार्य है? जो स्थूल देह का कार्य यह है कि संसार का वस्तुओं को देखना, करना इत्यादि। सूक्ष्म जो मन, बुद्धि और अहंकार, इसका क्या कार्य है? सूक्ष्म शरीर मतलब ही यह है कि उस शरीर को हम अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यो परो मनः। जो इस जगत के जो विषय है, भूमि, आपो, अनलो, वायु इत्यादि, उससे श्रेष्ठ है इंद्रिय। क्यों इंद्रिय श्रेष्ठ है? क्योंकि ये इंद्रिय इन विषयों को भोग कर सकता है। ये विषय इंद्रियों को भोग नहीं कर सकता है। जैसे रसगुल्ला को मेरी जिह्वा जो है भोग कर सकता है, मेरी जिह्वा को रसगुल्ला भोग नहीं कर सकता है। क्यों? श्रेष्ठ है इंद्रिय, विषय है निम्न। क्योंकि विषय निम्न है, निम्न वस्तु को श्रेष्ठ वस्तु भोग कर सकता है। इंद्रियाणि पराणि आहु, आहु मतलब जो पंचतत्व, इंद्रिय उससे श्रेष्ठ है। इंद्रियेभ्यो परो मनः, और इस इंद्रिय से श्रेष्ठ है मन। कैसे? मन है, बताया जाता है मन है इंद्रियों का राजा। बोलते हैं ना, जहां मन वहां हम। हम यहां पर अभी हरिकथा में बैठे हैं, हमारे कान यहां पर पड़े हैं, लेकिन हमारा मन घर में है, संसार में है। तो वास्तविकता में हम वहां पर है, वहां पर संग कर रहे हैं।
हमारे परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट होम विष्णुपाद स्तोत्र स्वतः श्री श्रीमद् भक्ति दयितम माधव गोस्वामी महाराज जी, उनके पास एक माता जी आई। माता जी आकर के प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, ये सीताराम जी का मंदिर है, इस मंदिर में करीब करीब मैं पिछले 50 सालों से आ रही हूं। डेली मैं ठाकुर जी का दर्शन करती हूं, आरती का दर्शन करती हूं और मंदिर परिक्रमा करती हूं, लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी मेरा मन ठाकुर जी में नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा मन अभी भी संसार में ही लग रहा है। आप कृपा कीजिए कि कैसा मेरा मन ठाकुर जी में लग जाए। हम सब लोगों की समस्या है ये। क्या समस्या है? केवल मात्र हम लोगों की समस्या नहीं है। अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्ण ने बोल दिया तुम्हारा मन को निग्रह करके, सभी इंद्रियों को निग्रह करके, मन को निग्रह करके तुम हे अर्जुन योग आसन करो। अर्जुन बोलते हैं आपने इतना कुछ बताया, लेकिन हे अर्जुन चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। प्रमाति बलवत दृढ़म, और इतना चंचल है इसको निग्रह करना बहुत मुश्किल है। तत्रापि निग्रहम मन्ये, उसको निग्रह करना वायुरेव सुदुष्करम। बोलते हैं मेरे अंदर इतना अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या है, अपनी शस्त्र विद्या के द्वारा, अपने तीरों के द्वारा मैं इस वायु को भी जब्त कर सकता हूं, उसको रोक सकता हूं, बंद कर। कौन है ऐसा कोई वायु को रोक सकता है? दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है वायु को बंद कर सकता है। लेकिन मैं अपने शस्त्र शक्ति के द्वारा, अस्त्र शक्ति के द्वारा मैं वायु को भी रोक सकता हूं, लेकिन मेरा मन को नहीं रोक पाता। इतना चंचल है मेरा मन। भगवान क्या बोलते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान बोलते हैं हे अर्जुन तुमने ठीक बात बताई। क्या? असंशयम, जो तुमने बोला ना वो इसमें कोई संशय नहीं है। क्या? मनो दुर्निग्रहम चलम, बोलते हैं ये मन जो है दुर्निग्रह है, मतलब निग्रह नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता है। चलम मतलब चंचल है ये। हे अर्जुन तुमने जो बताया मैं संपूर्ण रूप से एक ही भाव कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए साधन है। क्या? वैराग्येन तो कौन्तेय, क्या है? वैराग्येन तो कौन्तेय अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन तो कौन्तेय, हे अर्जुन अभ्यास करो, हे अर्जुन अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। इस जगत का भी विद्या प्राप्त करने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है कि नहीं? पैसा कमाना सस्ता आसान है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हर एक वस्तु का अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रकार हे अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, तुमने जो बोला था हे अर्जुन, मन जो है दुर्निग्रह है, चलित है, लेकिन तू मतलब लेकिन अभ्यासेन, अभ्यास करो। कैसे अभ्यास? जैसे जैसे मन विचलित होगा तैसा तैसा तुम उसको लेके आओ। कैसे? वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य के साथ करो। वैराग्य मतलब, वैराग्य का दो अर्थ है। वैराग्य मतलब एक तो विषयों के प्रति हमारा रुचि नहीं होना, विषयों से विरक्ति हो जाना, विषय विरक्ति को वैराग्य बोलते हैं। दूसरा वैराग्य का एक और अर्थ है विशेष अनुराग। वैराग्य मतलब विशेष अनुराग, एक विरक्ति, एक विशेष अनुरक्ति। विरक्ति मतलब इस संसार से विरक्ति, इस संसार का कोई वस्तु अच्छा नहीं लगना। लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको संसार के वस्तु अच्छे नहीं लगते हैं? इन संसारिक विषयों से विरक्त होना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ये विरक्ति बहुत ही आसान है। कैसे? विशेष अनुराग होने से। विशेष अनुराग किसमें? भगवान में। जिसको भगवान में विशेष अनुराग है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से जगत के विषयों के प्रति अनुराग, विरक्ति अपने आप ही आएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान गीता में बोल रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। जो व्यक्ति विषयों से निवृत्त होना चाहता है, इस जगत का विषय वस्तु से जो निवृत्त होना चाहता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। निराहार के द्वारा, निराहार के द्वारा मतलब इंद्रिय मांगते हैं कुछ सुख, लेकिन उसको निराहार, उसको आहार मत दो। आंख बढ़िया बढ़िया चीज देना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन उस आंख को उससे दूर रखो। जिह्वा बढ़िया बढ़िया चीज खाना चाहता है, लेकिन उससे दूर रखो। त्वचा एकदम मुलायम स्पर्श और एकदम ठंडा नहीं, गर्म नहीं, ऐसा स्पर्श चाहता है, उससे दूर रखो। विषया विनिवर्तन्ते। लेकिन निराहार के द्वारा कोई भी व्यक्ति विषयों से निवृत्त नहीं हो सकता है। कैसे? आज मुझे वैराग्य आ गया, इस चीज को मुझे खाना नहीं है, इस चीज को मुझे पीना नहीं है, इस चीज को मुझे करना नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो एक दिन निश्चित रूप से मन दोबारा वहां पर भागेगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के प्रति मेरा संपूर्ण आसक्ति गया नहीं। या तो मन कोई ऐसा वस्तु में टिका नहीं है जिसकी वजह से इसके प्रति मेरा आसक्ति गया नहीं। तो समाधान क्या है? रसोवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब श्रेष्ठ वस्तु का रस का आस्वादन हो जाएगा, तब निश्चित रूप से निकृष्ट वस्तु के प्रति हमारा रुचि खत्म हो जाएगा। जो कोई व्यक्ति श्रेष्ठ रस का आस्वादन किया है, हमारा गुरुजी यहां पर उदाहरण बताते हैं, बच्चा, उस बच्चे को मिट्टी खाने का आदत है। वो सामने मिट्टी है, मुंह में डालेगा, थोड़ा सा नमकीन लगेगा, उसको बहुत स्वाद आएगा, खाता रहता है, वो बहुत मीठा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता पिता बोलते छोड़ो छोड़ो, छोड़ेगा नहीं। क्यों? स्वाद लग रहा है उसको। उसी प्रकार हम बोले नहीं नहीं भोग मत करो, भोग मत करो, भोग मत करो, नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि भोगों में हमको स्वाद लग रहा है। तो उस स्वाद को हम कैसे उस स्वाद से दूर हो पाएंगे? जब छोटे बच्चे को मां बोलती है तो वो फेंकेगा तो तुमको गुलाब जामुन मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, या तो कुछ मिठाई मिलेगा। उसको तो उसका रस का आस्वादन तो पता नहीं, मालूम नहीं क्या मीठा, मेरे को वही ठीक है। लेकिन उसके मुंह में एक बूंद डाल दे मां, देखो रसगुल्ला या तो गुलाब जामुन का मिठास ये है, एक बार थोड़ा सा स्वाद चख लिया तो बोलेगा मुझे वो दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो। तो पहले मिट्टी फेंको, पहले मिट्टी फेंको ना, मिट्टी भी खाना, मिट्टी खाएगा तो नहीं मिलेगा। तब उस रस को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से मिट्टी को फेंकेगा। इसी प्रकार जब श्रेष्ठ रस का आस्वादन होगा, निश्चित रूप से निकृष्ट रस अपने आप चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं वैराग्य, विरक्ति करना, कोई वस्तु को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उससे कभी भी संभव नहीं होगा। जो करना है उसको करो, वहां पर जब रुचि आएगा तो निश्चित रूप से चला जाएगा। ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना करते करते उसके साथ हमारा संग होता है। हमारे पूज्यपाद भारती महाराज जी एक उदाहरण बताते थे। एक राजा था, उस राजा को ऐसा रोग हुआ कि कोई भी कविराज आकर के उस रोग को दूर नहीं कर पा रहे। अपना ही राज्य में अपना ही कविराज है, सभा में उसको बोला तू क्या करेगा मेरे को मालूम नहीं, जो मर्जी कर, मेरा ये जो है मेरी व्याधि है, इस व्याधि को तूने दूर करना है। तो समस्या में पड़ गए, क्या बात है ये, कैसे इस
बड़े बड़े जो क्या बोलते कविराज है हाथ खड़े कर दिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां बोल दिया अगर आज लेकर के कुछ सप्ताह या 10 दिन के बाद अगर मेरा रोग दूर नहीं हुआ, बस तुम्हारा सर के ऊपर तलवार है, देख लो। तो बड़ा परेशान होकर के घर आया, क्या करें क्या करें, बड़ा परेशान। बीवी पूछती क्या हुआ? अरे क्या बताऊं समस्या, राजा भी ना समझता नहीं है कुछ, अपना अपना शासन दे देता है। क्या हुआ, बात क्या बताओ? बात ऐसा है कि राजा को ऐसा रोग हुआ, कोई कविराज दूर नहीं कर पा रहा है। वो बोलता है तू मेरा रोग नहीं दूर करेगा, तू खत्म होगा। ठीक है, इसमें चिंता होने की बात नहीं, थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका किसी का वो गर्दन के ऊपर तलवार लटका हो, कौन शांति से जी पाएगा? उसका मन इतना चंचल हो गया, चिंतन कर रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। बीवी इतनी देर में आई, जाकर के बोल राजा को कल बोल देना कि मैंने एक ऐसा औषध ढूंढा जो आप 7 दिन खाएंगे तो ठीक हो जाएगा रोग, और वो औषध बनाने में मेरे को 2 दिन लग जाएंगे, ऐसा बोलो। है ना, कोई भी चीज़ को इम्प्रेस करने के लिए बोलना पड़ता है। 2 दिन लगेंगे, इसमें इतने नियम है, इतने कानून है। कोई भी देखो ना, बहुत ज़्यादा नियम बताओ ना, ये ठीक है जी, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा नियम बताने से। और कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बोलो 2-4 दिन रुक जाओ, थोड़ा उधर से बॉम्बे से मंगाना है ना, वो बहुत बढ़िया माल है, वो उधर से आएगा, है अपना दुकान में ही। लेकिन जब बोलेंगे बॉम्बे से आना है तो बड़ा इंप्रेस हो जाएगा, हाँ हाँ मंगाइए वहाँ से, बहुत बड़ा टेक्सटाइल्स है वहाँ पर। तो उसने बोल देना राजा को 2 दिन में आपको बहुत बढ़िया दवाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका चिंता तो दूर नहीं हुआ, बीवी के दिमाग में कुछ आ गया ऑलरेडी आइडिया, लेकिन इसके दिमाग में अभी आया नहीं। जैसे बीवी ने बोला जाकर के बोल दिया। तू पागल है, क्या बोलती है तू? बोला देखो चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगी। 2 दिन के बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा कोई एक आटा का गोला बनाया, जिसमें थोड़ा इमली का रस, थोड़ा गुड़, थोड़ा ये शक्कर वगैरह सब मिला करके, थोड़ा हींग वींग जो भी है 4-5 कुछ मिला करके छोटे छोटे बढ़िया बना दिया। छोटे छोटे बढ़िया मतलब गोलियां बना करके पैकेट में डाल दिया। बोलना ये रोज सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ये गोली खाना है। गोली खाएगा 7 दिन के बाद उसका रोग खत्म हो जाएगा। पागल है तो, क्या है इसमें, इमली का रस है, आटा है, ये सब है, मैं जैसा बोल रहे हूं वैसा करो। राजा को बोलना हे राजन, ये दवाई 7 दिन खाओगे, दिन में 3 बार करके तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जब ये दवाई खाओगे उस समय ऊंट को याद नहीं करना। जब दवाई खाओगे उस समय ऊंट का याद नहीं करना, बस इतना बोल दो। तो वो जाकर के राजा को बोलता है मैंने बहुत बढ़िया आपके लिए औषध लेके आया, दिन में 3 बार ही खाना, 7 दिन के बाद आप एकदम तंदुरुस्त हो जाओगे। बस हे राजन एक ही बात है, बहुत ज्यादा कंडीशन इसमें नहीं, एक ही है, ये दवाई जब खाओगे तब ऊंट को याद नहीं करना है। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, नहीं करेंगे। तो पहला दिन शुरू हुआ, सुबह उसने दवाई खाना है, ओ ऊंट को याद नहीं करना है ना, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। थोड़ा समय हो गया तो खाने लगा, रानी आती है, अजी ऊंट को भूलना है, मालूम है ना, ऊंट को याद नहीं करना। तो जब वो खाने लगता है उसी समय ऊंट की याद आती है। क्यों? जो नहीं करना है, मन को बोलेंगे ये नहीं करना है, बस मन वही करने के लिए रेडी रहेगा। हम बोलेंगे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्यों छोड़ना है, यही करना है मेरे को। लेकिन जब उसी मन को जब श्रेष्ठ रस मिल जाएगा, भगवान के चरणों में रति मिल जाएगा, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करो। मतलब उस कथा का सारांश ये है, वो खा नहीं पाया, वो दवाई नहीं खा पाया, उसका मृत्यु तो होना ही था। ये तो कविराज तो बच गया, उसका मृत्यु होना ही था, लेकिन उसने बोल दिया क्योंकि तुमने ऊंट को याद किया इसलिए तुम्हारा मृत्यु हो गया, मेरे तो दोष नहीं है, बच गया अपना। लेकिन सारांश ये है कि जब हम
कोई मन को बोलते हैं ये चीज नहीं करना है, वो एक बच्चा का जैसा है। बच्चे को बोलते हैं ये नहीं करना बेटा, वो वही करके दिखाएगा आपको, नहीं करना है मेरे को। जो मन को निग्रह करना है तो बोलते हैं विषया विनिवर्तन्त निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो व्यक्ति ने श्रेष्ठ रस का आस्वादन किया, निश्चित रूप से उसका निकृष्ट रस के प्रति जो इंद्रियों का रस है, इंद्रियों का रस कितना समय है, घर घरों में गया हम लोग, प्रत्येक घर में थोड़ा थोड़ा खा लो जी, थोड़ा खा लो जी, ये खा लो जी, ये खा लो जी, ये खा लो जी। भले कितना भी बंदे को लोभ क्यों ना हो, तीसरा चौथा घर में जाकर के बोलेगा और नहीं, प्लीज बख्श दे। क्यों? अरे तुमको तो वो चीज बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे सामने रखा है, क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि हमारे इंद्रियों का एक सीमा है, इसके द्वारा असीम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा भी खाएगा बदहजमी और शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, XYZ, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, दुनिया का प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों? मैं भोग करना चाहता हूं लेकिन मेरे भोगों को एक सीमाबद्ध किया जा रहा है, क्योंकि ये इंद्रियों को असीम शक्ति नहीं है, भगवान ने उतना ही इसको दिया। इसीलिए कोई भी वस्तु से हमको रस मिलेगा, थोड़ा सा ही उसको ले पाएंगे, उसके बाद नहीं और नहीं। लेकिन जब इंद्रियों से परे जो भगवान, उन भगवान का नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में जब रुचि हो जाए तो उसको स्वाभाविक ही निकृष्ट वस्तुओं के प्रति रुचि स्वाभाविक ही खत्म हो जाएगी, उसको और कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम तद अहैतुकीम। श्रीमद् भागवत में बोलते हैं वासुदेवे भगवती, जिस व्यक्ति को भगवान वासुदेव में भक्ति योग प्रयोजित, जो व्यक्ति भक्ति योग करेगा, मतलब भगवान वासुदेव में जिसकी भक्ति है, जनयति आसु वैराग्यम, वहां पर वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। वैराग्य को वहां पर पालन करने का, अभ्यास करने का कोई जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये छोड़ना है ना, जरूरत नहीं है। जनयति मतलब वहां पर जन्म होगा किसका? वैराग्यम। कैसे? आसु, आसु मतलब इमीडिएटली, तुरंत। जो व्यक्ति वासुदेव भगवान में भक्ति करता है, भक्ति योग करता है, वहां पर जनयति जन्म होगा, आसु इमीडिएटली वैराग्यम ज्ञानम तद अहैतुकीम। और साथ साथ ज्ञान भी, हमको अलग से ज्ञान की भी कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान भी अपने आप आ जाएगा। क्यों? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते, मैं ही है अर्जुन वो बुद्धि देने वाला हूं जिससे वो मेरे को प्राप्त कर सके। मतलब भगवान की जो भजना करना चाहता है, वहां पर ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक अपने आप ही वहां पर जन्म हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं भक्ति जहां पर है वहां पर ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक ही आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति है जननी, माता। माता जन्म दे सकती है ज्ञान और वैराग्य दोनों को, लेकिन ज्ञान और वैराग्य भक्ति को नहीं जन्म दे सकते हैं। इसीलिए जो भक्ति योग करेगा, मतलब श्रेष्ठ रस को आस्वादन करने का अभ्यास करेगा या प्रयास करेगा, तो तुरंत ही उसका निकृष्ट रस के ऊपर रुचि चला जाएगा, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये मन है एक कैमरा का जैसा, हमारा गुरुजी बोलते थे मन एक कैमरा का जैसा है। कैमरा क्या करता है? जहां तहां जो अच्छा लगा फोटो खींच के रखेगा, जो जो अच्छा लगता है सो सब जो फोटो खींच के रखेगा। हमारा मन जो है ना, ऐसा फोटो खींच करके सब स्टोरेज करके रखा है। 64 GB, 128 GB, 264 GB नहीं है, अनलिमिटेड GB का फोटोज कैप्चर करके मन में रखा है। सिर्फ खाने का नहीं, दर्शन का नहीं, स्पर्श का नहीं, जितने भी प्रकार के भोग हैं
सारे भोगों को मन अपना स्टोरेज हाउस में रखा है। जब हम हरि भजन करने के लिए बैठते हैं, हरे कृष्णा एक के बाद एक बाहर आता रहता है, एक एक फोटो बाहर निकला था। वहां पर ना वो मैंने देखा था, वो बड़ा स्वादिष्ट था। कर रहे हैं हरि नाम और मन जाता है वहां पर स्वादिष्ट वस्तु के पास। क्यों? क्योंकि एक माइंड को एक खाली समय मिला, माइंड को एक थोड़ा खाली समय मिल गया जो जाकर के दूसरा जगह जाकर के भोग करके आ सके। जब विषयों में करते हैं ना, विषय वस्तु करते हैं, तो वहां पर हमारा बड़ा मन लगता है, दूसरा कोई याद नहीं आएगा। जब विषयों का काम करते हैं, आप देखो इतना रम जाता है कि उसका दूसरा कोई वस्तु का कोई याद ही नहीं, स्मरण, अरे मैं तो भूल गया था। क्यों? विषयों में रम गया जो। लेकिन भगवान का भजन करते हैं जब, जैसे भगवान का भजन शुरू किया, एक के बाद एक स्मरण आ जाता है। वहां पर उससे ये कहा, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे मारा, या तो उसने ये कर दिया, या तो वहां पर अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ, या तो कि जिसको बाइक का शौक है, जिसका कार का शौक है, किसको किसी और चीज का शौक है, बस वही चित्रपट आते रहेंगे मन के सामने। क्योंकि मन को वही खाली टाइम मिला। क्यों? मन को हमने लगाया नहीं। हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी एक उदाहरण बताते थे मन के बारे में। एक व्यक्ति ने साधु जी से मांगा, हे साधु, मुझे कुछ ऐसा कुछ चीज दे दीजिए जिससे मेरा घर का काम सब समेट जाए। इतना घर में जो है ना, इतना दूर जाना पड़ता है, सब्जी लेके आओ, ये करो वो करो, बहुत कुछ घर में, खेती भी है, और घर में भी संभालना है, बहुत कुछ काम है। तो आप ऐसा काम, ऐसा कुछ वस्तु दो जिससे मैं सब कुछ कर सकूं। कोई नहीं, वो होता ना जो जिन, जिसको रब करने से आ जाता है। बोलो आका क्या चाहिए? पारसमणि ना, पारसमणि नहीं, अलादीन ना। ऐसे ही है जिन है जो ऐसा करने से, रब करने से बाहर आ जाता है। हाँ बोलो क्या चाहिए? आका मैं प्रस्तुत हूं। ऐसा वाला दे दिया। जब तुमको सेवा करानी हो, इसको बुलाना ही आ जाएगा सामने। तो वो साधु ने बता दिया, लेकिन देखो इसको बुलाया और काम नहीं दिया, तेरा दिमाग खा लेगा ये। इसको बुलाया मतलब इसको काम में लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वो लेके आया, लेके आकर के उसने टेस्ट किया, ऐसा रब किया, आ गया बाहर। क्या चाहिए? बोलते हैं बस खेती में जाकर के पानी दे के आ जाओ। चला गया खेती में दौड़ते, सब पानी दे दिया, 10 मिनट में बाहर वापस आ गया। अक्का कुछ सेवा दे दो, मालिक कुछ सेवा दे दो। हो गया? हाँ, पूरा पानी दे दिया। जाओ मंडी में जाकर के सब्जी लेके आओ, बाजार जाकर के सब्जी लेके आओ। थोड़ा गया, 2 मिनट में वापस आ गया। तो मतलब उसमें अद्भुत शक्ति है, 2 मिनट में आ गया। कुछ सेवा दो, घर पूरा झाड़ू पोछा लगाओ, सब परिष्कार करो, साफ करो, कर दिया। सब 5-5 मिनट में खत्म कर रहा है। इतना सेवा कहां से मिलेगा? एक के बाद एक बोलते जा रहा है, वो करते जा रहा है। आका कुछ दो, कुछ दो, कुछ दो, सब खत्म हो गया। ये परेशान हो गया, यार ये तो कैसा दे दिया, ये तो मेरा दिमाग मेरा पीछे छोड़ता नहीं है। तो साधु के पास जाता है, साधु बाबा अपने तो ठीक तो दिया, लेकिन ये जो है ऐसा है कि सेवा खत्म कर देता 5 मिनट के अंदर, और 6ठा मिनट बोलते दूसरा सेवा। इतने तो सेवा है ही नहीं। मैंने सोचा मेरे को जितना 10 घंटा लगते हैं उसको भी लगते होंगे, तो 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं। क्या करना है साधु बाबा, बताओ कैसे बचे? बोलते देखो एक काम करो, इसको कुछ सेवा नहीं दोगे ना, ये ऐसे तुम्हारा दिमाग खाएगा। एक काम करो, तुम्हारा घर के आंगन में एक बांस का एक पोल है ना, बांस का क्या बोलते हैं आप लोग, बांस का जो खंबे को जो है गाड़ दो पानी, ये पृथ्वी में, और उसको बोलो तुम ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। जब तक मैं बंद करो नहीं बोलता तब तक चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, ऐसे करते जा। तब जब और दूसरा काम बोलना बंद करो, ये काम करो, वो काम खत्म हो जाएगा, फिर बोलो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, उसको उसमें लगा दो।
हमारे निष्किंचन महाराज जी बोलते हैं हमारा मन ऐसा है, तो खाली टाइम मिला तो हमारा सत्यानाश करेगा। आइडियल मैन्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शैतान, खाली दिमाग शैतान घर। खाली दिमाग शैतान का घर है वो हम लोगों को शांति से बैठने नहीं देगा। इसलिए निष्किंचन महाराज जी बोलते हैं हमारे गुरु जी ने कृपा करके हरिनाम माला पकड़ा दिया, कर हरे कृष्ण ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, करते जाओ, मन को उसमें लगाओ। जब कोई और कुछ काम आया ना, तब काम मतलब कोई सेवा करो, फिर दोबारा माला पकड़ो, हरे कृष्ण 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 घुमाओ, फिर उल्टा घुमाओ, फिर सीधा घुमाओ, फिर उल्टा घुमाओ, हरिनाम करते। गुरु जी ने कृपा करके हमारा मन को कैसे कंट्रोल करना है बता दिया कृपा करके। तो जिस प्रकार भगवान के चरणों में मन लगाना है वो सूत्र बता दिया, नहीं तो वो जाकर के हमारा दिमाग खाएगा, मन हमारा सब कुछ नष्ट कर देगा। इसीलिए इस मन को बोलते हैं अर्जुन को भगवान, ये बहुत मुश्किल है इसको संभालना, लेकिन अभ्यास वैराग्य मतलब भगवान में विशेष अनुराग। जब श्रेष्ठ रस में अनुराग हो जाता है, जैसे हम गुरु महाराज जी से कई बार श्रवण किया, गोपियां 7 दिन 7 रात्रि गोवर्धन के नीचे खड़े हैं, उनको कोई भी इंद्रियों का कोई भी वांछा, कोई भी चीज सताया नहीं, ना निद्रा, ना इतना देर खड़े रहने का कष्ट, कुछ भी नहीं। भगवान के चरणों में वो चरणों का दर्शन कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। जिनका नजर लग गया वहां पर नख में, बस नख में ही है, जिनका लग गया भगवान का केश में, बस वहीं पर, जिनका मुरली में वहीं पर, क्योंकि इस प्रकार वो श्रेष्ठ रस का आस्वादन करते जा रहे हैं, इसलिए निकृष्ट रस के प्रति उनका कोई रुचि ही नहीं। तो इन निकृष्ट वस्तुओं से अगर हमको मुक्त होना है तो सर्व सहज तरीका यही है, भगवान में हमारी अनुरक्ति कैसे हो इसके लिए प्रयास करना, ना कि इससे मैं कैसे बचूं, विषयों को मैं कैसे छोड़ूं, ये कभी सोचना नहीं। सोचना यह है कि भगवान में मेरा प्रीति कैसे होगा। जब वो होगा तो ये अपने आप ही स्वाभाविक ही चला जाएगा। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही अन्य वस्तुना। भागवत बता रहा है कि भक्ति ही परेशानुभव विरक्ति ही अन्य वस्तुना। जिस प्रकार एक व्यक्ति को भूख लगी है, भूख लगने पर खाना खाया, जितना खाना खाया उतना ही उसका उदर भरण होगा, उतना ही उसका भूख मिटेगा और उतना ही परिमाण में उसका शरीर रुष्ट पुष्ट होगा। एक खाने से 3 काम हो रहे हैं, भूख मिटना, शरीर उदर भरण होना, भूख मिटना और शरीर का तंदुरुस्त होना, रुष्ट पुष्ट होना। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, भक्ति ही उसमें भक्ति, परेशानुभव भगवान का अनुभूति, विरक्ति ही अन्य वस्तुना, अन्य वस्तुओं के सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति, ये तीनों अपने आप एक साथ होंगे। जिस प्रकार खाने से 3 चीज हो रहे हैं, भरना मतलब भक्ति होना, खिदा निवृत्ति मतलब भूख से निवृत्ति होना, मतलब विषयों से निवृत्त होना, और रुष्ट पुष्ट होना मतलब भगवान का अनुभव होना। ये सब तीनों एक साथ ही होंगे। वैराग्य के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भगवान का अनुभव करने के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने मात्र से बाकी सब अपने आप ही हो जाते हैं। इसीलिए विषयों से विरक्ति होने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने से स्वाभाविक हो जाएगा। इसीलिए जिस प्रसंग को मैंने उठाया, जो हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज जी के पास माता जी आकर के प्रश्न करती हैं, 50 साल हो गए इस सीताराम जी का मंदिर में आते हुए, परिक्रमा करते हुए, दर्शन करते हुए, लेकिन मेरे संसार के प्रति ही रुचि बढ़ रहा है, सीताराम जी के प्रति नहीं, क्यों? हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज बोलते हैं, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है, उत्तम प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मैं सबको दूंगा। कल सुबह माता जी आप आना
और सभी लोग आएंगे, मैं सबको इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। अगले दिन माता जी का वो प्रश्न को उन्होंने प्रशंसा करते हुए बताया, ये हम सब लोगों का प्रॉब्लम है। कितने सालों से हम भगवान का हरिनाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं, आरती दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनमें मन नहीं लगता जितना हमारा संसार में अपना बीवी बच्चों के प्रति लगता है। क्यों? वहां पर परमारत्तम श्री परम गुरु महाराज जी बताते हैं कि संबंध ज्ञान का अभाव। जो हमारा संसार में हमारे पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, पति के साथ या पत्नी के साथ जो संबंध हम समझते हैं, इसीलिए हमारी जो आसक्ति जो है वहां पर है। कार्य कर रहे हैं यहां पर, मन है वहां पर। गुरुजी एक उदाहरण बताते थे। किसी एक व्यक्ति का एक बहुत बढ़िया रिस्ट वॉच था, बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, महंगा, दामी, आजकल का समझ लेते हैं आईफोन जो लेटेस्ट जो आया वो मॉडल खरीद के रखा। वो ऐसे ही टेबल के ऊपर रखा, हम थोड़ा सा कुछ ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पीछे से उठा करके लेके चला गया। हमारे पूज्यपाद भारती महाराज एक बात बोलते थे, ठाकुर जी का मंदिर में जाते हैं प्रणाम करने के लिए, हमारा ध्यान रहता है चप्पल चोरी तो नहीं हो रहा है। महंगा चप्पल पहन के आया ना, प्रणाम जल्दी से जल्दी खत्म करके चले जाए ताकि हमारा चप्पल वहां चोरी ना हो जाए। मतलब हमारा प्रणाम भी कहां पर है? चप्पलों में है, ध्यान वहां पर है। इसी प्रकार हम ठाकुर जी का यहां पर प्रणाम करते समय फोन कहां रख दिया, ये कहां रख दिया, वो कहां है, अच्छा उससे फोन करना है ना, प्रणाम करके थोड़ा उसको फोन करता हूं। अरे प्रणाम करते समय तो ठाकुर जी के बारे में सोचे, उस समय भी बिजनेस है। देते मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा, उसमें भी बिजनेस। तो यहां पर जो एक रिस्ट वॉच है उसके पास उसने रखा, किसी ने चोर उठा करके लेके भाग गया। तो ये रिस्ट वॉच चोर उठा के लेके भाग गया क्योंकि इस रिस्ट वॉच के प्रति उसका आसक्ति है, वो चोर के पीछे पीछे भाग रहा है, या एप्पल फोन जिसका है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। कहां भाग रहा है? कभी मस्जिद में जाता है, कभी जो गिरजा में जाता है, कभी मंदिर में जाता है, कभी शराब जहां पर मदिरा वगैरह जहां बिकता है वहां जाता है, कभी क्लब में जाता है, कभी चोर खाने में जाता है, सब जगह जा रहा है। जहां जहां चोर जा रहा है वहां वहां ये भी जा रहा है। वास्तविकता में वो चोर के पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका आसक्ति वो सब जगह लेके जा रहा है उसको, क्योंकि वो सब स्थानों में पहले कभी गया नहीं वो, लेकिन आज जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उस वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति है, वो आसक्ति उसको सब जगह लेके जा रहा है। गुरु महाराज जी बोलते थे ये बात। ठीक उसी प्रकार हमारी आसक्ति जहां पर है, ठाकुर जी का नाम भी करेंगे, रोएंगे प्रभु प्रभु, लेकिन वो रोना इसके लिए है क्योंकि आसक्ति है हमारा यहां पर, जहां पर आसक्ति वहां पर लेके जाएगा। इसलिए परम गुरु जी वहां पर बोलते हैं, इस संसार के साथ हमारा ज्ञान संबंध है, इसीलिए हमारा मन वहां पर चला जाता है। लेकिन ठाकुर जी का इतना भजन करते हैं या इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनके साथ संबंध ज्ञान नहीं होने के कारण, मैं उनका प्रकृति का अंश हूं, मैं उनका शक्ति का अंश हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, मात्र उनकी ही सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेद अभेद प्रकाश। जीव है कृष्ण की तटस्था शक्ति और भगवान से भेद है, अभेद है, उसका एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। शक्ति का काम है शक्तिमान की सेवा, और शक्ति का जो अंश, जो जीव, उसका निश्चित रूप से शक्तिमान की सेवा ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। लेकिन कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। कृष्ण को भूलने के कारण मतलब हमारा संबंध इस जगत से जो हमने जोड़ लिया, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बच्चे के लिए, इसीलिए ये मर्त्यशील बच्चा हमको मिलेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं पत्नी के लिए या पति के लिए, मरणशील पति हमको मिलेगा।
भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐश्वर्य के लिए, ये नश्वर ऐश्वर्य भगवान हमको देगा। लेकिन वही भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे पति, आप ही मेरे सर्वस्व, आप ही मेरा ऐश्वर्य, आप ही सब कुछ। जो व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना करेगा वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा। इसीलिए संबंध ज्ञान के साथ हमारा परम गुरु जी वहां पर बोलते हैं, धाम परिक्रमा करते हैं, प्रसाद सेवन करते हैं। अभी तो प्रसाद है, रात को प्रसाद सेवन करते हैं, लेकिन बुद्धि कहां पर है? प्रसाद में नहीं। पूरी, हलवा, रोटी, चपाती, गोभी, आलू रसा, सब्जी रसा, सूखा, जो भी, हमारा मन वहां पर है, प्रसाद में नहीं है। तो हम क्या खा रहे हैं? हम बाहरिक रूप से क्रिया प्रसाद का चल रहा है, लेकिन मन भोग कर रहा है। मन भोग कर रहा है, भोग करने का प्रयास कर रहा है। इसकी वजह से प्रसाद सेवन कर रहे हैं, धाम परिक्रमा कर रहे हैं, आरती दर्शन कर रहे हैं, मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा मन वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि केंद्र है संसार। कार्य भले कर रहे हैं, भगवान का बाहर देखने से लगता है। इसीलिए इस मन को निग्रह करना, इस मन को संसार से ऊपर उठाना, तो एक ही तरीका है, भगवान में इस मन को लगाना। समय खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट ही है। वहां पर एक प्रश्न एक और आया मुक्ति के बारे में, बहुत ज्यादा विस्तार करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। मन के द्वारा संसार में बंधन, मन के द्वारा ही संसार से मुक्ति है। क्योंकि मन एक ऐसा वस्तु है, कनेक्टिंग प्रिंसिपल है, जो जिस वस्तु को, जो चीज भगवान से भी हमारा संबंध बना सकता है, जगत से भी संबंध बना सकता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आनेर मन मान, मोर मन वृंदावन। दूसरों का मन है मन, लेकिन मेरा मन है वृंदावन। मतलब मन को वृंदावन भी बना सकते हैं। वृंदावन मतलब श्री कृष्ण का लीला भूमि, जहां पर श्री कृष्ण वास करते हैं, लीला करते हैं, मन को कर सकते हैं। लेकिन उस मन के अंदर कचरा भी भर सकते हैं, संसार। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का अनुशीलन करेगा, वो व्यक्ति का मन भगवान का लीला भूमि रहेगा। लेकिन वही जो मन को संसार में लगाएगा, वो संसार का सारा गंदगी रहेगा। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का वास्तव अर्थ है भगवान की चरण सेवा। क्यों? हमारे गुरुजी बोलते थे, मुक्ति का मतलब क्या है? एक व्यक्ति मुक्त हो गया, इसका मतलब क्या है? वो बद्ध अवस्था में था, वो एक ऐसा अनवांटेड सिचुएशन में था जिससे वो मुक्त हुआ। जैसे रोगमुक्त हुआ, रोगी है, उसको बोला गया रोगमुक्त है, लेकिन स्वस्थ है ऐसा नहीं बोला जाता है, वो रोग से मुक्त हुआ। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऋणी है, ऋणमुक्त हुआ, धनी हुआ ये बात नहीं है। वो अभी ऋणमुक्त हुआ, लेकिन धनी होने के लिए और भी प्रयास है। इसी प्रकार मुक्ति मतलब मैं ऐसा कोई एक अनवांटेड सिचुएशन में था, पड़ गया था, फंस गया था, उस अनवांटेड सिचुएशन से मुक्ति मिली। लेकिन जहां पर मेरा अस्तित्व होना चाहिए, अभी भी वहां पर मेरा अस्तित्व नहीं है। मुक्ति जो भगवान में मिल जाना, सायुज्य मुक्ति जो साधारणतः लोग बोलते हैं, यद्यपि 5 प्रकार के हैं, विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन जो साधारणतः भगवान में मिलन हो जाना, उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। साधारणतः लोग इसी मुक्ति के बारे में बोलते हैं। लेकिन वो मुक्ति है, अभी तक बद्ध अवस्था में था, उस बद्ध अवस्था से मुक्त हो गया। लेकिन जिस अवस्था में रहना चाहिए, उस अवस्था में अभी भी आया नहीं। रोग से मुक्त हुआ, लेकिन अभी जो स्वस्थ नहीं हुआ, शक्ति संपन्न नहीं हुआ। इसीलिए भक्त लोग कभी भी मुक्ति का उपासना नहीं करते हैं। यहां तक कि
भक्त लोग मुक्ति के ऊपर अपना पैर रखकर चले जाते हैं। मुक्ति भी इंतजार करती है कि आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्रदान करो, लेकिन उसको तिरस्कार करते हुए भक्त लोग भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं। उद्धव जी ने उसी के बारे में वो शिक्षा देने के लिए ब्रज में आए कि तुम्हारे हृदय के अंदर ही कृष्ण है, तुम्हारे हृदय के अंदर ही भगवान है, क्यों इतना चिंता कर रहे हो। लेकिन उन लोगों को गोपियों ने अपने भाव, अपने प्रेम के द्वारा दर्शाया। वास्तविकता में भक्त की अवस्थान मुक्त पुरुष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सारे इंद्रिय भगवान के सेवा में पॉजिटिवली लग गए। मुक्ति में 0 हो गया, माइनस से 0 हुआ, लेकिन प्लस नहीं हुआ। अभी भक्ति में हो गया प्लस, मतलब भगवान के सेवा में सभी इंद्रिय नियोजित हो गए। इसकी वजह से संसार में दोबारा आसक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जो मुक्त अवस्था है वहां से फिर बद्ध होने की संभावना है, पतित होने की संभावना है। इसीलिए इसके बारे में बहुत व्याख्या करने के लिए तो समय नहीं है, लेकिन मुक्ति के लिए भक्त कभी भी प्रयास नहीं करता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो राजेश जी बताएंगे, केवल जी बताएंगे। महाराज सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पे आए, 2 दिन के 1 दिन हुआ, कल आए आज चले जाएंगे। आगे तो 1 दिन हुआ, हमारे 24 आवर्स हुए। तो मेरी प्रार्थना है महाराज से, भविष्य में जब कभी भी आपके पास समय हो, खुला समय निकाल के महाराज जलंधर में आए। तो मंदिर कमेटी की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ महाराज आपसे जरूर आए महाराज, खुला समय निकाल। महाराज की रात को 11:30 बजे ट्रेन है। अभी थोड़ी देर संकीर्तन होगा, तो संकीर्तन के बाद मेरी सभी से प्रार्थना है महाराज के श्रीहस्त से प्रसाद लेकर बाहर प्रसाद देना है। हरे कृष्ण। गुरु जी का समाधि के लिए थोड़ा सा बोल देना, किसी ने सेवा देना ना, आप बोल देना, किसी ने देना तो अभी दे दे, या तो अकाउंट नंबर आप बोल दे, आप दे देंगे करके। किसी ने देना है अभी दे दे, नहीं तो अकाउंट नंबर आप भेज दें करके बोल दें। हरे कृष्णा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, श्री राम मायापुर में हमारे परम आराध्यतम गुरु महाराज जी का जो समाधि मंदिर है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसके लिए किसी ने भी सेवा देनी हो, महाराज जी आए हुए हैं, उनको दे सकता है, नहीं तो अकाउंट नंबर है वो मुझसे लेकर उसमें डायरेक्ट अकाउंट में भी डाल सकता है। निताई गौरंग 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 Hare
संकीर्तन चलता रहेगा, साथ साथ महाराज जी को सभी प्रणाम करेंगे। देखिए महाराज जी